नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी तमाम परेशानियों का समाधान, आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 13 मई और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज अच्छा रहेगा। परिस्थितियां बेहतर हैं, इसका लाभ आप जरूर उठाएं। आज आपको आलस्य का त्याग करना चाहिए और जिस कार्य को आप करना चाह रहे हैं उसको सूचीबद्ध तरह से तैयार करें। उसके बाद कार्य पर काम करना शुरू कर दें। दोपहर के बाद सफलताएं मिल जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। सबसे पहले परिस्थितियां बेहतर होंगी। 1-2 दिन से जो तनाव चल रहा था वह समाप्त होगा और दोपहर के बाद जिस कार्य को भी आप करने जा रहे हैं मित्रों की मदद से वह कार्य संपन्न हो जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक दिन है। जो भी कार्य आपको करना है मित्रों की मदद से ही वह कार्य आज संपन्न हो पाएगा। अकेले किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तनाव अधिक हो सकता है। सहायता लेने में कोई संकोच नहीं करें और जो भी काम आप करने जा रहे हैं इस कार्य में आपके अधीनस्थ जो व्यक्ति हैं उनसे संपर्क आप जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज सामान्य रहेगा। वैसे तो आज जिस काम को लेकर आप घर से बाहर निकल रहे हैं वह संपन्न हो जाएगा, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने के कारण उसमें नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए जो भी कार्य करें संभल कर करें, उसके नुकसान और फायदे को पहले देख लें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है। मुझे लगता है आज का सबसे अच्छा दिन सिंह राशि वालों का है। आपको सब तरफ से सफलताएं भी मिलेंगी और पारिवारिक जीवन भी आज आपका सुखद रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा अनुकूल फल प्रदान कर रहे हैं। आज आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बिल्कुल अपने कार्य के प्रति गंभीरता लिए हुए कार्य करते रहें। काम भी संपन्न होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा और परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपको ही संघर्ष करना होगा। किसी व्यक्ति की मदद यदि आप चाहते हैं तो उसके घर जाकर आपको बात करनी होगी, तब जाकर कहीं मदद मिल पाएगी। लेकिन जिस काम को करेंगे वह कार्य सायंकाल तक संपन्न हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन आज खरीद फरोख्त की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। कोई वस्तु बेचनी है, दिन अच्छा चल रहा है। खरीदनी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है और जो काम आप कर रहे हैं मित्रों की मदद से वह कार्य संपन्न होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों को जाने अनजाने में आज कोई व्यक्ति परेशान कर सकता है। यह उसकी बात का आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आपको अपने कार्य के प्रति ही लगे रहना चाहिए। आप जिस उद्देश्य को लेकर घर से बाहर निकलेंगे वही संपन्न होगा, अन्यथा बीच में दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर अपने कार्य को रोक सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज का दिन धनदायक दिन है। आर्थिक समस्याएं बहुत आसानी से सुलझ जाएंगी। इसके विपरीत जो कार्य आपके पास पेंडिंग पड़ रहे हैं उन कार्यों को यदि आप करते हैं तो दिन भी आपका व्यर्थ जाएगा और काम भी आपका पूरा नहीं होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज बहुत अच्छा दिन है। स्वास्थ्य की दृष्टि से संकेत अच्छे मिल रहे हैं। आपकी मेहनत भी आज रंग ला रही है और जिस तरफ आप कार्य कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है, इसलिए एक दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करें, सफल आप हो जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा आज द्वादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहला संकेत है आज आपको खर्च पर नियंत्रण करना होगा।
दूसरा, जिस काम को भी आप करेंगे उसमें धन की भी आज आवश्यकता होगी, तो पर्स में कुछ पैसे डालकर जरूर निकलें। दैनिक राशिफल के बाद अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज हम गुरु मंत्र में बात कर रहे हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य की। कई बार हम खान पान कहीं बाहर से खाना पीना करते हैं और उसके बाद परेशानी हो जाती है। घर के खाने से तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाहर खाएं या बाहर कोई व्यक्ति हमें खाता हुआ देख ले तो ऐसे समय में हम परेशान हो जाते हैं, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। इस दोष को दूर करने के लिए आज बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसके लिए सायंकाल आप किसी भी मंदिर में जाएं, 3 प्रकार की मिठाइयाँ लेकर जाएं। 3 प्रकार की मिठाइयाँ भगवान श्री गणेश जी को समर्पित करें। कोई एक मिठाई आप अपने घर में ले आएं, बाकी दोनों मिठाइयाँ आप भगवान के मंदिर में ही आप दान कराएं, वहीं से उसका प्रसाद बढ़ता रहेगा। ऐसा करने से आई हुई नज़रें, बाहर खाने के कारण जो परेशानी आती है वह, साथ ही जो हमें रक्त से संबंधित समस्याएं होती हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन का आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्या का समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य मेष से वृष में जा रहा है, ऐसे में आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, इस बारे में कुछ बताएं। सूर्य की संरचना के आधार पर आप देख लें तो आपको लगेगा कि इकोनॉमी का बेस, इकोनॉमी यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक मंदी, दोनों की धुरी या मेन केंद्र, मुख्य केंद्र बिंदु, मुख्य धारा, ग्रहाधिपति सूर्य ही है। सूर्य जब मेष राशि से वृष राशि में परिवर्तित होगा तो वशिष्ठ, कल्याण वर्मा, काशीनाथ, तुलसी, रहीम खान खाना, इनके वाक्यों में यदा सेम्स खाटो अभवे माल खाने, सेम्स खाट माने सूरज, अनाथो दरिद्रो मलिनो नृसंगी, ऐसा जातक जिसके या ऐसा भाव या ऐसा काल जिसमें परमोच्च मेष का सूर्य अपनी राशि का परित्याग कर वृष राशि में प्रवेश कर रहा हो, ऐसी स्थिति में सेम्स खाट माने ये सूरज कृषकों के लिए यानी किसानों के लिए, जनता के लिए द्वितीय भाव यानी धन की कमी कर देता है। धन की कमी होगी, माल की कमी होगी, और नरसंगी नरसंसो भवे चाल खाने, जातक अपने ही विरुद्ध निर्णय लेने लगता है और आत्म प्रशंसा के बजाय आत्मग्लानि, आत्महानि की तरफ का चिंतन करने लगता है। निकल के आ गया ना। तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस बारे में त्रिपाठी जी से आगे भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो गया है हमारे कॉलर्स से जुड़ने का। आइए जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर से, जानते हैं ये कौन है।
गुरुजी नमस्ते, मैं भास्कर त्रिपाठी बोल रहा हूँ पटना बिहार से। मेरी जन्म तिथि 10/1/1977 है और जन्म का समय सुबह 5:30। मेरा जन्म स्थान है जबलपुर। मैं गुरुजी आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने 2 प्लॉट खरीदे हैं, जिनकी EMI के कारण मेरा मंथली बैलेंस बिगड़ चुका है। मैं अब इन प्लॉट को मेरे बेचना चाहता हूँ, तो इसको मुझे बेचना चाहिए या इसको रखना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। धनु सिंह पूर्वा फाल्गुनी केतु बृहस्पति पंचम है, सूरज के घर में कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। ये आपका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन आप चाहे जय बार बेचो जय बार खरीदो, आपको 7 बार प्लाट खरीदना और बेचने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मैं सागर मिश्रा बोल रहा हूँ झांसी से, उत्तर प्रदेश से। और मेरे पापा का नाम अशोक मिश्रा, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1964 और उनका टाइम है 12:20 AM। मेरा क्वेश्चन है, मेरे पापा का बहुत टाइम से लोन चल रहा है, वो कब तक छूटेगा? और वो कोई भी व्यापार चलाते हैं तो हमेशा ठप हो जाता। मीन तुला स्वाति, मीन तुला स्वाति, क्योंकि आपके पिताश्री का कार्य का मामला है, इसलिए आप नौजवान हैं। संयमित रहकर लाल आसन पर बैठकर कर्ज के उड़ने का और कर्ज की समाप्ति का मार्ग मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा, ये जो हमने पहले बताया है, इसी को 10 मंगल के नाम पीले कागज में लाल अक्षरों से बड़ा बड़ा लिखकर पूजा स्थान पे रख लो और एक सांस में इन 10 अक्षरों 10 नामों को लेना शुरू करो। 42 दिन में अपनी पूर्ण ऊर्जा को देने में सक्षम होता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। सर, मेरा नाम रेणु कुमारी है, मैं जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा जन्म है 26 फरवरी 1980 दोपहर के 12:30 बजे, जयपुर से। जन्म स्थान जयपुर। प्रणाम गुरुजी, मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि मेरा शादी का योग कब तक होगा और कब तक मेरी शादी हो जाएगी और मेरा आगे का भविष्य कैसे रहेगा? जुलाई 2013, बहुत पीछे गणना जा रही है, यानी 2013 जुलाई के उपरांत आपके द्वारा प्रस्तावित विवाह का क्रमांक अब फलित होने का, यानी 7/21 दिसंबर 2015 यहाँ अंगूठी चमकती हुई प्रदत्त पृष्ठभूमि से पाई जाती है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं दीपक जायसवाल इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक 7 जून 1991 है। जन्म समय 12:52 है। गुरुजी, मैं पिछले 4 महीने से कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से कब तक स्वस्थ हो पाऊंगा? कृपया मार्गदर्शन करें और बताएं। आपके रक्त में कुछ ऐसी चीजें हो गई जो आपको हड्डियों से संबंधित हड्डियों के तंतुओं को, हड्डियों के अंदर तत्व को विदीर्ण ही नहीं कर रहा बल्कि खा रहा है, जिसको चरना कहते हैं। और वो भी 12 पर ऐसी युति है। उपायम सुदुष्करात, उपाय से ही आपका काम बनता है। और इसमें क्या, तांबे की कोई गिलास या तांबे के लोटे से स्नान, अन्यथा तांबे के घड़े या तांबे के जग में रखे हुए पानी का सेवन तत्काल स्वास्थ्य में आपके सुधार एट वंस तुरंत देने की स्थिति को प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बार फिर से समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन से आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस बारे में त्रिपाठी जी से और भी जानेंगे। साथ ही साथ हमारे और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्या का समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। सूर्य के राशि परिवर्तन से आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में त्रिपाठी जी से आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं आरती शर्मा देहरादून उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 26/9/1962, जन्म समय 2:14 दिन में, जन्म स्थान औरैया इटावा है। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष रहते हैं। गुरु जी से मुझे इस प्रकार का उपाय चाहिए। धनु सिंह मघा, मघा नक्षत्र में
बरसात में आपकी 62 पैदा हैं आप, काफ़ी उम्र भी आप देख चुके। मघा नक्षत्र में बहुत बड़ी बड़ी बूंदें ओले जैसे गिरते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं। इनको सब कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जहाँ ये हानि के लिए है या नकारात्मक चिंतन के लिए है, वहाँ सकारात्मक भी है। फिर मघा नक्षत्र का व्यक्ति जब अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को अपने व्यक्तित्व में जागृति की अवस्था या जागृति पथ पर चलता है, तो फिर उसका कोई सामना भी नहीं कर पाता। जुलाई अगस्त का महीना आने दो, स्वाति नक्षत्र का जल कैद करके आप रखेंगे, तब आपका ये प्रश्न अपने आप समूल नष्ट हो जाता है। चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मेरा नाम बलविंदर सिंह गिल है। मैं वेस्ट कोमल दुर्गापुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान दुर्गापुर में है। मेरा जन्म तिथि है 26/8/1981। जन्म का टाइम है शाम 7:50 से। मेरा प्रश्न है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा 2 बिजनेस था पहले, अभी लॉस हो गया, बंद करना पड़ा दुकान, और अभी हम सब जानना चाहते हैं कि अभी हम क्या करें मेरे लिए। वास्तविकता तो ये है कि जो आपने 2 कार्यस्थल या फैक्ट्री जो आपने जो बनाई है, ये दोनों बंद करने पड़े, और उस बंद करने में मूलधन आपको गंवाना पड़ा। इसमें दक्षिण की तरफ जल प्रवाह और दक्षिण पूर्व की तरफ अवरोध, खाली मैदान, जिसके कारण ये बंद हुआ। और इस 82 कदम पर कब्रिस्तान या श्मशान, इस चीज़ ने आपको ये बर्बाद किया। आपके कार्य में, आपके प्रबंधन में, आपकी क्षमता में कोई प्रश्न चिन्ह प्रदत्त पृष्ठभूमि से हम नहीं देख पाते। इसलिए अपने मस्तिष्क में यह भाव हटा दो कि आपके किसी ऐसे कर्म के कारण आप इस लाश को प्राप्त हुई। पहला। दूसरा, 9 महीने की ही नौकरी आपको करनी है, पुनश्च आपको अपने व्यापार में ही संलग्न होने का क्रमांक देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान त्रिपाठी जी से जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नीलू जेठानी बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे रोशन के लिए पूछना चाहती हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1988 है और टाइम है सुबह का 8:35 AM, बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी, मेरा बेटा रेडीमेड का दुकान खोलना चाहता है, उसमें सक्सेस जाएगा कि नहीं और दुकान कब तक खुल पाएगा, बता करके कोई उपाय हो तो बता दीजिए। तुला कन्या हस्त बिल्कुल सही काम में है ये, क्योंकि केतु और शुक्र रंग बिरंगी चीज़ों का, चित्र विचित्र कार्यों का, बनी हुई चीज़ों का उद्यम करने वाला अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इनके द्वारा व्यापारिक पृष्ठभूमि का चयन सर्वथा उचित है और इसी में उन्नति का मार्ग प्रशस्त प्रदत्त पृष्ठभूमि से पाया जाता है। जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी क्या समस्या है। मैं संजय कुमार ओझा अपने लड़के कृत्यंजय कुमार ओझा के बारे में जानना चाहता हूं, जिनका जन्म 6 जुलाई रात्रि 12:50 1990 में हुआ, छपरा बिहार में। उनको विदेश जाएगा या सरकारी या प्राइवेट नौकरी करेगा, इसी के बारे में, या बिजनेस करेगा, जानना है। मेष वृश्चिक ज्येष्ठा अष्टम चंद्रमा है आपके पुत्र को। यदा तो भवे रंध्र खानी अविदेशे भ्रमे तो भवे चेष्टयुक्त। 3 प्रवृत्तियों में कि नौकरी करूं, कि व्यापार करूं, कि विदेश जाऊं, 3 में प्रथम स्थान विदेश जाने का ही मिलता है। यानी जुलाई अगस्त के माह इस विदेश अपने ज़मीन पर भी है, सामुद्रिक बेल्ट जो भारत में है, इससे विदेश सिंधु यात्रा से संज्ञक है। यानी इन्हीं स्थानों पर ये अपना योगदान प्रस्तुत करे, तब इनके विदेश जाने का मार्ग अगस्त के उपरांत प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है।
गुरुजी नमस्कार, मैं राजू शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म तिथि है 14 अक्टूबर 1988, जन्म स्थान नोएडा, जन्म का समय है 11:55 दिन के। मैं अपनी बेटी की मैरिज के बारे में पूछना चाहता हूँ। बहुत प्रस्ताव आपके अस्वीकार होते हैं शादी के, कम से कम 6 प्रस्ताव आपके अस्वीकार होने के बाद 8वां प्रस्ताव जाकर इनका फाइनल होता है विवाह के निमित्त। हाउएवर 7वां महीना और 11वां महीना यानी बिटवीन जुलाई टू नवंबर, इस मध्य में इनके प्रस्ताव 8वां शादी का तब स्वीकार होने की स्थिति को प्राप्त होता है। लेकिन जब इनको लड़का देखने आवे उस समय इन्हें पिंक, मरून, ब्राउन, ब्लूइश ऐसे कपड़े ही पहनाकर सामने भेजा जाए। त्रिपाठी जी, आपने हमारे सभी कॉलेज की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए। आप हमें बता रहे थे कि सूर्य के राशि परिवर्तन का आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम चाहेंगे कि इसी बारे में आप आगे कुछ बताएं। वृष के कारकत्व में चूंकि सूर्य अकारक है, इसलिए मलिना खटवांगा कोपी जातकों को अपने अंतस्थल में चलने वाले विचारों में श्रेष्ठता का विचार प्रतिस्थापित कर लेना चाहिए इस कालखंड में, और किसी भी तरह से जिसको कहते हैं सेटल्ड विल पावर, डेंटेड विल पावर, डेविएटेड विल पावर, यानी किसी भी प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति में विचलन राष्ट्राध्यक्ष का और विश्व के कल्याण करने का चिंतन अच्छे लोगों के मस्तिष्क में होते हुए भी अकल्याणकारी भावों से ओतप्रोत होने के कारण आर्थिक विकास दर की वृद्धि होते हुए भी जनता में अच्छी स्थितियों का संकेत मेष से वृष में जाते हुए संस्केत यानी स्मार्तन यानी सूर्य की स्थितियों से ऐसा वेदों ने निरूपण किया है। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आप भी अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। आप अपना प्रश्न हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपना प्रश्न हमारे ईमेल आईडी पर भी हमें भेज सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।